channel. So मैम केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक ऐसा अपने को लगता है, बट एक्चुअल में इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट ऑल्सो अगर आप उसको समझो. बट यस, ये टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं. दे कैन बी न्यूमेरिकल, देयर कैन बी डेरिवेशन, डेफिनेशंस भी है उसमें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, एंड देयर आर डेफिनेशंस एंड न्यूमेरिकल्स पे यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ फॉर्मूला लिस्ट फॉर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो शुरू करें, हियर वी गो. चलो, सबसे पहला फॉर्म्युला है बच्चों वर्क डन का. कोणता आहे बाळांनो सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला वर्क डन का. W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. मैम ये डेल्टा वी क्या है, तो V2 माइनस V1. उसके बाद आता है W मैक्स का फॉर्मूला माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. Third, W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स है, किसने बोला है, बॉयल्स लॉ. सो W is equal to minus P external delta V, W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1, या प्रेशर दिया होगा तो P2 upon P1. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U is equal to Q plus W. अब बच्चों इसमें फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल, एडिएबेटिक वो भी है, बट वो चारों इसके सब है. एंड आई वांट यू टू राइट दिस क्योंकि बहुत बेसिक है. एटलीस्ट आप उसके लिए तो टेक्स्ट बुक खोल ही लोगे. ठीक है, मैं हर वीडियो में ना एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दूंगी जो आपको फिल करनी पड़ेगी. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ये एकदम बेसिक है, दो टर्म्स, तीन टर्म्स भी नहीं है इसमें. फिर उसके बाद आता है आपका एंथैल्पी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये हो गया आपका एंथैल्पी का फॉर्मूला. फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. फिर वर्क का एक और आया, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा nRT. यस और नो. फिर उसके बाद बच्चों अगर आपको डेल्टा H नॉट बोला रहेगा कंपाउंड के लिए, ठीक है, डेल्टा H नॉट बोला रहेगा कंपाउंड के लिए, या तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1 या P1 upon P2. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. फिर एंथैल्पी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. फिर W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा nRT. नेक्स्ट, अब अगर आपको डेल्टा H नॉट बोला है कंपाउंड के लिए, तो बच्चों डेल्टा H नॉट कंपाउंड के लिए कैसे निकाले, तो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. सारे प्रोडक्ट ये मैं जब चैप्टर का वन शॉट कराऊंगी तो करा दूंगी, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, नहीं तो भी मैं वन शॉट करा दूंगी तब आपका हो जाएगा. ठीक है. फिर डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बट बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी के लिए बोला होगा, इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी दिया रहेगा तो बच्चों आप क्या करोगे, बॉन्ड एंथैल्पी दिया रहेगा तो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. यहां तक समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है. अगर कंपाउंड की वैल्यूज दी होगी CO2 की, H2O की, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट NH ऐसी बॉन्ड की वैल्यू दे दी तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. फिर आपका आता है डेल्टा S यानी एंट्रोपी का, Q रिवर्सिबल अपॉन T, याद है कि नहीं. और फिर आता है एक गिब्स वाला. पता है गिब्स वाला क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. सो बच्चों दिस वॉज द फॉर्मूला लिस्ट फॉर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम योर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. मैंने वो ही फॉर्मूलाज लिखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का क्वेश्चन आया हुआ है.
सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स माय डियर बाळांनो. नेक्स्ट व्हिडिओ कशाचा पाहिजे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और नेक्स्ट वीडियो वही आएगा जो आपको चाहिए. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय बाय. पढ़ते रहो, खुश रहो, बी स्माइल, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव. बाय.